फोन नहीं उठाओगी? मैं उठाती हूँ फोन। वो प्रोडक्शन से कॉल आ रही है। आसिया बेचारी को अभी तक बात करना नहीं आई, तो इसलिए मैं बात कर लेती हूँ इनसे। हम खाने की मेज पर हैं। लेकिन बेटा काम भी तो जरूरी होता है। तुम ये खाकर देखो, बहुत मजेदार बना हाँ है। बिल्कुल। हेलो आसिया। हेलो आसिया, क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज? तोलगा हूं मैं। आसिया प्लीज जवाब दो। आसिया। मैं नाज़ली हूँ। आसिया अभी यहाँ नहीं है। हाँ अच्छा नाज़ली, क्या तुमने भी नोट किया था कि मैं तुम लोगों का पीछा कर रहा था? हाँ किया था। नाज़ली मुझे वाकई बहुत ज्यादा अफसोस है। बिल्कुल, मैं इस चीज का अंदाजा लगा सकती हूँ। नहीं, यकीन करो मेरा, मैंने सोचा नहीं था कि चीजें इस कदर बिगड़ जाएंगी। मैं अपनी गलती की माफी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, और ये बात दिल से कह रहा हूँ। मैं इस वक्त बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ। मुझे फिक्र हो रही है किसकी कॉल आई है। देख हाँ बेटा, लेकिन जल्दी आना। हैरानी की बात है कि इस वक्त क्यों कॉल की है उन्होंने। मैं अभी आ रही हूँ देखकर भाई। तोलगा, तुम ठीक तो हो? दो मुझे। सच कहूं तो मैं बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं इस वक्त। आज पूरा दिन जब मैंने तुम लोगों का पीछा किया तो इसके पीछे बस एक ही मकसद था कि तुम लोग मुझे माफ कर दो, ताकि मुझे वो सीरीज वापस मिल जाए। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने बहुत गलत किया है। डरावना ख्वाब बन गया है मेरे लिए। बहुत मुश्किल सूरत हाल में हो। मुझे वाकई बहुत अफसोस है। कौन सी किताब? हाँ, कौन सी किताब में लिखा है ये? नहीं, मुझे यकीन है तुम किताब तो नहीं पढ़ते होगे। तो ये बताओ कि कौन सी फिल्म का डायलॉग है? आसिया देखो प्लीज मेरी एक दफा बात सुन लो। किस किस्म के इंसान बन गए हो? कहते हैं कि कामयाब होने के लिए तुम्हें जिद्दोजहद करनी पड़ती है और जिद लगानी पड़ती है, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसी तरह स्टार बने होगे। और मुझे तो यकीन नहीं आ रहा तुम मुझे इस तरह कॉल कैसे कर सकते हो? क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? अब तुम ही बता दो कि मुझे क्या करना चाहिए। आसिया प्लीज सुकून से एक दफा बात सुन लो मेरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती। तुम क्या पागल हो गई हो? वो कितना परेशान लग रहा है, और तुमने उसका फोन ही क्यों उठाया? आकर अपना खाना तो खत्म करो तुम दोनों। चलो आ जाओ। कॉल कट गई क्या? मुंह पे बंद कर दिया। अल्लाह अल्लाह, उसके तो पहले दिन से ही पढ़ निकले हुए हैं। वो बिल्कुल तैयार बैठी है। वैसे उसका ऐसा करना जायज है। उसके साथ गलत किया है मैंने। बात सुनो तोलगा, मैंने बहुत सारे चैनल्स पे पता किया है कि काम है या नहीं है, लेकिन अभी तक किसी का कोई जवाब नहीं आया। तोलगा, कहीं से काम मिला मैं पढ़े बगैर ही कबूल कर लूंगी। नहीं, अब ऐसी बात भी नहीं है। वो लड़की माफ नहीं करेगी मुझे। आसिया मेरी जान, तोलगा आया है। तोलगा? तोलगा तू ना, याद है ना जब तुम्हें वो फर्स्ट अवार्ड मिला था तो वो तुम्हें मुबारकबाद देने आया था। हाँ, उसे भेजो अंदर नाज़ली। आ जाओ, जाओ, घबराओ मत, जा सकते हो। क्या वो वहाँ है? हाँ वही है। आसिया, आओ मेरी जान, आ जाओ। कैसी हो तुम आसिया? मैं ठीक हूँ तोलगा, बैठो ना। अच्छा बैठ जाऊं मैं? आसिया ये जगह तो बहुत ही खूबसूरत है। पूरा रास्ता बस में आया हूँ तो इसलिए खड़ा खड़ा थक गया था। मेरी जान, मेरी जान। मुबारक हो, तुमने अपनी नई फिल्म में बहुत अच्छी एक्टिंग की है। मैंने देखी थी। हाँ बिल्कुल, वो फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई है, और सबके इतने प्यार की वजह से ही तो मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। माशाल्लाह, मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ। मुझे पता था तुम बहुत बड़ी स्टार बनोगी। अच्छा, तो तुम जानते थे? जो भी मुझसे पूछता था उससे मैं यही बात कहता था। खैर, मुझे तो कुछ और ही याद है कि तुम मेरे बारे में क्या कहा करते थे। माजी की जो भी किताबें हैं वो बंद कर दो। कैसी हो तुम? अपनी इस नई जिंदगी से खुश तो हो ना? मैं बहुत खुश हूँ तोलगा। जब से मैंने तुमसे ये घर खरीदा है मैं यहीं रह रही हूँ, और नाज़ली भी मेरे साथ यहीं रह रही है। और रिसेंटली मैंने अपनी अम्मी के लिए एक फ्लैट भी बुक कराया है, वो भी बहुत बड़ा है। और तुम कैसे हो? यहाँ से जाने के बाद तो नजर ही नहीं आए मुझे। मैं दरअसल आजकल कदीकोए की तरफ रह रहा हूँ। हाँ, दरअसल वहाँ पर एक कमरे का छोटा सा घर है, लेकिन जैसा भी है मेरा अपना है। बहुत सुकून मिलता है मुझे वहाँ। कदीकोए एक अच्छी जगह है, साफ सुथरी है। मैं उस जगह से बहुत प्यार करता हूँ, सुकून मिलता है वहाँ। वहाँ की जिंदगी में एक अलग ही मजा है। अब मुझे वहाँ रहना पसंद है, अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ क्या करने आए? वो असल में मैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए सीरीज लिख रहा हूँ। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, थ्रिलर है इसमें।
दो पुलिस वाले एक सीरियल किलर को ढूंढने में मसरूफ हैं, लेकिन उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हर कैरेक्टर का इस कहानी में एक मरकजी किरदार होगा। जब इस सीरीज को शूट किया जाएगा तो यकीन से कह सकता हूँ मैं, ये एक सुपरहिट सीरीज बनेगी। अच्छा, बहुत That's good. अच्छा प्रोजेक्ट है ये आसिया, तुम्हें पढ़ना चाहिए शायद इसे। मिसाल के तौर पर इस सीरीज में सीरियल किलर जो है वो सुनहरे बाल वाली लड़कियां मारता है। सोचो ना ये कितना पुरस्कार है। तुम समझ रही हो ना कितनी अलग तरीके से लिखी है ये सीरीज मैंने। कमाल है तोलगा, ये तो वाकई बहुत शानदार है। बहुत अच्छी है हाँ ना? वाकई। लेकिन ये कहानी तुम मुझे क्यों सुना रहे हो, ये बात समझ में नहीं आ रही। तुम मेरी बात को गलत मत समझना, लेकिन मुझे बहुत हिम्मत करनी पड़ी क्योंकि हमारे एक मासी है। फिर भी यहाँ पर आ गया मैं। अगर तुम इसे एक दफा पढ़ लोगी तो यकीन से कह सकता हूँ तुम्हें पसंद आएगा। पुराने जमाने की तरह अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोबारा से बुलंदियों को छुएंगे। हाँ मुझे याद है वो दिन भी, क्या दिन थे हाँ, वो भी तोलगा। क्या दिन थे। देखो तोलगा, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन आजकल मेरा शेड्यूल काफी टफ चल रहा है, तो इसीलिए टाइम नहीं दे पाऊंगी। अंदाजा है 4 साल तक मसरूफ हूँ। मुझे कोई जल्दी नहीं है, बस तुम पढ़ लेना इसे। देखो अगर तुम्हें ये पसंद ना आए तो सीरीज नहीं करेंगे, लेकिन एक दफा पढ़ना जरूर। ठीक है तोलगा, मैं पढ़ लूंगी। लेकिन तुम तो जानते हो ना इस इंडस्ट्री के बारे में, कोई भी स्टोरी रीड करने से पहले मुझे अपने मैनेजर से डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है। नसरीन, वाह नसरीन, मेरी जान नसरीन। नाम भी एक जैसे होते हैं ना।